तिवारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से आ रही है। सभा सर पे है चुनाव, आखिर में सर डबल इंजन की सरकार बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? मुख्यमंत्री जी बेबाक छवि के व्यक्ति हैं और उनके जैसा स्वच्छ छवि पूरे भारतवर्ष में किसी मुख्यमंत्री का नहीं है और वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बिहार का विकास कैसे होगा और कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारा अंतिम चुनाव है, वो उस दिन का अंतिम चुनावी दौरा था। उन्होंने अपने चुनावी दौरा के बारे में कहा, विकास कैसे होगा और कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग किसी जेडीयू को एनडीए में शामिल होना, ये हमारे भारत के राजनीतिक विश्लेषक जो भी हैं कयास लगा रहे हैं, ये इंडिया महागठबंधन की एक चाल भी या एक रणनीति भी हो सकती है। ये हो सकता है कहीं सीट प्राप्त होने के बाद जेडीयू फिर इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा है। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐसा सोच नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। वो हमेशा विकास की बातों को करते हैं और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष आप देखते होंगे कि लगाव रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, और जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन लोगों का भी विशेष लगाव माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अल्पसंख्यकों पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक अपना नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को मानते हैं, पार्टी को, उनके चेहरे को मानते हैं और वो जानते हैं कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार प्रदेश के शासक हैं, जब तक बिहार प्रदेश के राजा हैं, तब तक किसी भी अल्पसंख्यक लोगों का कोई नुकसान। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 में उपस्थित हूं और आपको मैं यह बता दूं, हिंदुस्तान का लोकसभा क्षेत्र यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले यदि हम लोग बिहार की राजनीतिक क्षेत्र बात करें, काफ़ी इसकी सरगर्मियां बढ़ गई है। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक पार्टियों के अंदर हलचल सी मच गई है। पिछले कुछ ही दिन पहले अभी बिहार में जो हमारे जेडीयू अर्थात नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड एनडीए के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाई है, तब से भावी सांसद प्रत्याशियों के नींद उड़ गए हैं। कई लोग तो इससे निराश हुए हैं, लेकिन चुनाव की बात करें, इसका बिगुल बनने में कुछ ही महीने और बाकी हैं। तब से प्रत्येक पार्टियां अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रही है और इस आश और उम्मीद में है कि मैं किस अपने चुनावी योद्धा को उतारूं कि स्वेच्छापूर्वक चुनाव में विजय प्राप्त कर जाएं। और इसी बीच मैं वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 से हमारे पास माननीय रिंकू सिंह जी, जिनका नाम है धीरेन्द्र प्रताप सिंह और जिनको लोग प्यार से रिंकू सिंह जी कहते हैं, और इनसे बातचीत कर रहे हैं खास, क्योंकि अभी यह वाल्मीकि नगर क्षेत्र संख्या 1 में अपना छाप इतना छोड़ दिए हैं जो अपने जिस वजह से अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं है। सर, स्वागत है आपका हमारा सर वेब इंडिया न्यूज चैनल में सर, कि आप अपना बहुमूल्य सर समय सर निकाल कर दिए हैं। सर, प्रदेश में बिहार की सर बात करें तो अभी लोकसभा सर पे है चुनाव, आखिर में सर डबल इंजन की सरकार बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई जेडीयू की? देखिए, इसमें डबल इंजन की सरकार बनाने की आवश्यकता की कोई बात नहीं है। देखिए, हम जिस गठबंधन में थे, महागठबंधन में थे, और जिन लोगों के साथ थे, कहीं से हमारा उनसे विचार नहीं मिलता था, कहीं से हमारा उनका सहयोग नहीं हो पाता था। वो हम लोग के साथ हर कोने पे या हर मोड़ पे कहें तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को परेशान करने का काम किया जा रहा था। आप जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बेबाक छवि के व्यक्ति हैं और उनके जैसा स्वच्छ छवि पूरे भारतवर्ष में किसी मुख्यमंत्री का नहीं है और वो अपने काम के लिए जाने जाते हैं। तो काम के लिए जाने जाते हैं और बिहार में विकास के लिए जाने जाते हैं। तो बिहार में विकास के जो रेलगाड़ी जो चल रही थी, कहीं ना कहीं महागठबंधन में अच्छे तरीके से नहीं चल रही थी, इसलिए हम लोग को लगा, तो हम सारे विधायकों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम लोगों को इस महागठबंधन में नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग को अपने क्षेत्र का और अपने बिहार का विकास करना है तो हम लोग को पुनः एनडीए में चलना चाहिए। लेकिन सर, हाल ही में जो इंडिया महागठबंधन के द्वारा जो राष्ट्र स्तर पर बैठक रखी गई थी, जिसमें ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी की ओर से मल्लिका अर्जुन खड़गे जी को जो है प्रधानमंत्री के रूप चेहरे के रूप में वे लोग अपने राय थी इंडिया महागठबंधन की ओर से।
उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के स्थान पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने। सर एक इनका ख्वाब था और जो भी इनके फैंस थे बिहार में, इनका यह एक विचार था, सपना था कि हमारा मुख्यमंत्री भावी प्रधानमंत्री बनेंगे सर इस राष्ट्र में, भारत के। ये संभव इंडिया महागठबंधन में था, लेकिन एनडीए महागठबंधन में तो नहीं है सर, क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा है। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि कभी भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐसा सोच नहीं था कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। वो हमेशा विकास की बातों को करते हैं और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पे विश्वास करते हैं। वो हमेशा पहले सर्वप्रथम बिहार को देखते हैं और बिहार का विकास कैसे हो उसको देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो ये प्रश्न है मतलब कहीं से भी सटीक नहीं बैठता है। और जहाँ तक रही इंडिया गठबंधन की बात, तो आपको पता होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था या करवाया गया था। लेकिन चुनाव के आज 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे थे और अभी तक ना सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, ना किसी तरह का उसमें जितने भी सहयोगी दल थे उनके द्वारा किसी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही थी। तो ये साफ दरसता है कि कहीं से भी उनका मंशा इस गठबंधन को अच्छे तरीके से चलाने का नहीं था। और वहाँ पे जो कांग्रेस का आप देखते होंगे कि कांग्रेस आज भी एकल चलो की नीति पे चलती है और उसकी कहीं से मंशा नहीं थी कि ये इंडिया गठबंधन सफल हो। और अगर इंडिया गठबंधन सफल नहीं होता तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य था, क्योंकि हम लोग और हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास को सर्वोपरि और सर्वप्रथम देखते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को लगा कि हम लोग को इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहिए। बाकी अब कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इन सब बातों पे हम लोग ध्यान नहीं देते। सर थोड़ा हम लोग बिहार के जो राजनीतिक समीकरण है इस पर बात कर लें। आरजेडी की समीकरण थी, है एमवाई की समीकरण, और कांग्रेस की यह है कि समीकरण जो अल्पसंख्यक लोग हैं तो वहाँ जाएंगे, और जेडीयू भी सर कहीं ना कहीं यह अल्पसंख्यक के दिल में जगह बना ली थी। लेकिन सर क्या लगता है कि एनडीए में जाने के बाद समीकरण पर कोई अल्पसंख्यक का भारी असर पड़ेगा, या वैसे ही अल्पसंख्यक का मत हमारे जो जहाँ पर यदि एनडीए की तरफ से जेडीयू की सीट मिले तो वहाँ पर योगदान सहयोग मिलेगा अल्पसंख्यक की ओर से? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए विशेष आप देखते होंगे कि लगाव रहता है माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, और जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन लोगों का भी विशेष लगाव माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति रहता है। और आप देखते होंगे पूरे भारतवर्ष में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि हम लोग शुरू से ही एनडीए गठबंधन में थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मुस्लिम हित के लिए, अल्पसंख्यक हित के लिए बहुत सा काम किया था और निरंतर वो काम करते भी आ रहे हैं। देखते होंगे मदरसा में शिक्षकों की बहाली हो, मदरसा का निर्माण हो, जो भी कब्रगाह है उसकी बाउंड्री का काम हो, बहुत तरह के तमाम कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई भी मतलब हम लोग अगर इंडिया गठबंधन में चले गए हैं तो इसका कोई मतलब असर अल्पसंख्यकों पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्पसंख्यक अपना नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को मानते हैं, पार्टिकुलर उनके चेहरे को मानते हैं, और वो जानते हैं कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार प्रदेश के शासक हैं, जब तक बिहार प्रदेश के राजा हैं, तब तक किसी भी अल्पसंख्यक लोगों का कोई नुकसान नहीं हो सकता है। सर हमारे मुख्यमंत्री जी ने 9वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं सर। तो इसको लेकर जनता में हम लोग जाते हैं तो कुछ जनता की राय ये है कि वे लोकसभा तक या एनडीए के साथ सरकार चल पाएगी, और कुछ लोग यह कह रहे हैं कि हो सकता है कि 10वीं बार, 11वीं बार, 12वीं बार हमारे मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले ले सर। क्या 9वीं बार तक ही रह पाएगा या कुछ लोकसभा के बाद नई रणनीति हमारे जेडीयू की तरफ से होगी? नहीं, ये तो बिल्कुल आप जो कह रहे हैं 9वीं बार तक ही रह पाएगा। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जो हम लोग के गार्जियन और बिहार के जो विकास पुरुष हैं, उनका एक मात्र लक्ष्य है बिहार का विकास। और बिहार का विकास कैसे हो, कैसे होगा और कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग किसी हद तक जा सकते हैं। वो कहने वाली बात नहीं होगी कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। हम लोग का और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक मात्र लक्ष्य है बिहार का विकास, और जिस तरीके से और जैसे हो हम लोग उसके पीछे ही रहेंगे। ये जेडीयू को एनडीए में शामिल होना
ये हमारे भारत के राजनीतिक विश्लेषक जो भी हैं कयास लगा रहे हैं, ये इंडिया महागठबंधन की एक चाल भी या एक रणनीति भी हो सकती है। ये हो सकता है कहीं सीट प्राप्त होने के बाद जेडीयू फिर इंडिया महागठबंधन में आ जाए, या ये भी तो हो सकता है कि जैसे कि आम आदमी पार्टी के ऊपर ईडी या जो भी जांच एजेंसियां है या अभी हेमंत सोरेन के ऊपर जो कार्रवाई हो, इस वजह से हमारे मुख्यमंत्री कहीं बचने के लिए बेदाग होने के लिए एनडीए में आगे शामिल हो गए हैं। देखिए, हम आपको पहले भी बताए थे कि पूरे भारतवर्ष में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे स्वच्छ छवि का कोई भी नेता नहीं है। कोई भी पार्टी हो, प्रत्येक पार्टी हो, किसी भी पूरे भारतवर्ष में कोई दल हो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो अपने परिवार को बढ़ाता है, परिवारवाद पे चलता है, कोई दल हो कोई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। जनता दल यू ही एक ऐसा पार्टी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाए हुए एक ऐसा पार्टी है जिसकी स्थापना उन्होंने की, एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें परिवारवाद को और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा परिवारवाद को कहीं से बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो हम स्वच्छ छवि के लोग हैं, हमारे पार्टी के जो हमारे मुखिया हैं वो स्वच्छ छवि के लोग हैं, तो ईडी और सीडी का तो कोई यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बिहार का विकास हमारे मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि बिहार के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी किसी हद तक जा सकते हैं और हम लोग हमेशा उनके एक सच्चे सिपाही की तरह उनके पीछे खड़ा रहेंगे। बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वाक्य था कि हमारा अंतिम बार यह चुनाव है, शायद विधानसभा का सर, कि उनका शायद टारगेट ये था कि केंद्र में जाने के लिए। तो क्या लगता है कि यदि इसमें अवसर नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं हो पाता है लोकसभा में सर, तो फिर जेडीयू कहाँ की होगी? देखिए, आप लोगों ने उस वाक्य पे ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारा अंतिम चुनाव है, वो उस दिन का अंतिम चुनावी दौरा था। उन्होंने अपने चुनावी दौरा के बारे में कहा था, ये कहीं से नहीं कहा था कि ये हमारा अंतिम चुनाव है। तो मीडिया वाले लोग उस बात को तोड़ मरोड़ के पेश किए कि मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि मेरा अंतिम चुनाव है, मेरा अंतिम चुनाव, जबकि उनका कहना था उनका अंतिम चुनाव का दौरा था। तो अपने अंतिम चुनाव के दौरे में उन्होंने कहा था कि भाई मेरा अंतिम दौरा है, आप लोग इसको अब अच्छे से देखिए। ये सर, हालांकि मैं ये आप ही के मुख्यमंत्री का वाक्य है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनसे गठबंधन करने के लिए सर मैं तैयार नहीं हूँ। सर, इस पर क्या आप कहेंगे? हालांकि प्रत्येक लोगों का अलग अलग मतभेद है। कुछ लोग तो यह कहते हैं भाई यह राजनीति है, कब पलटी का हमारे दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहने वाली बात होती है और सब कुछ बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो जुमला होता है। लेकिन हमने आपसे एक बात बार बार मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि बिहार के विकास के लिए हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को एक विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। और उसको देखे होंगे आप कि बहुत हद तक उन्होंने उस विकसित बिहार के पथ पे बहुत आगे तक हम लोग जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि बिहार में कुछ वैसा बचा, बहुत कम बचा है। तो बिहार का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सर्वोपरि सपना है और उस विकास के पीछे हम लोग। चलिए सर, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और बिहार की जनता इंतज़ार कर रही है। 5 साल होने ही वाले हैं, लोकसभा का सर चुनाव है। खासकर इस वाल्मीकि नगर क्षेत्र की बात करें सर, हमारा जो संसदीय क्षेत्र होता है यहीं से होता है शुरू, और यह वाल्मीकि जी का एक पावन धरती है। क्या कहना चाहेंगे? और सर, आपकी मुस्कुराहट किसी बात की दलील
दे रही है। कुछ आप अपने मुस्कान के माध्यम से जनता को बताना चाह रहे हैं सर, मैं चाहूँगा क्या कहना चाहेंगे उन प्यारे अपने शब्दों से उन भोली भाली जनता को जो आपको सुनने के लिए इंतज़ार कर रही है। देखिए, जहाँ तक मुझे सुनने की बात है तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम लोग का जो भी निर्णय होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय होता है, और इस सीट पे माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको भी टिकट देंगे, चूँकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के और जनता दल यू के एक सच्चे सिपाही हैं, वो जिसको भी टिकट देंगे हम लोग उसके पीछे खड़ा होके माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करेंगे, और जो एनडीए गठबंधन है उस एनडीए गठबंधन को हम लोग मजबूत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करेंगे। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपने मूल्यवान समय दिए सर और हमारे साथ जुड़े। तो ये थे हमारे वाल्मीकि नगर क्षेत्र के माननीय विधायक जी, हमारे रिंकू सिंह जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी, चाहे वो इलेक्शन से, विकास से, चुनाव से संबंधित तमाम की तमाम बातों को रखी। अब कयास क्या लगाया जाए, क्या ये जो शपथ लिए हैं 9वीं बार, ये अंतिम बार है या कुछ और होगा इस लोकसभा चुनाव के बाद? क्योंकि हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं तमाम के तमाम लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन कुछ भी कहिए कि अगर मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी ने काफ़ी मेहनत की है इस बिहार को लेकर, और ख़ासकर इन्होंने अपने प्रत्येक वाक्य में यह बात कही कि हम लोग विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कुछ भी करना हो, अर्थात इनका एक टारगेट है कि हाँ फर्स्ट बिहार, लक्ष्य बिहार। तो चलिए देखते हैं चुनाव का अपडेट आने से पहले क्या होता है क्या नहीं। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।